महामारी के इस महासंकट के बीच जब हर तरफ परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं, इस बीच कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो मुसीबत में राहत का एहसास देती हैं। दुनिया में अलग अलग और अकेले कर देने वाली इस बीमारी के बीच अपनों के होने का एक एहसास जो है वो हमको कराती है। ये खबरें मदद करने वाली कोशिशें, इंसानियत और नेकदिली सिखाती हैं। ऐसी ही एक खबर भोपाल से मिल रही है, जहां ऑक्सीजन की कमी के बीच पहला ऑक्सीजन बैंक शुरू किया गया है। इस बैंक को एक सामाजिक संस्था की तरफ से 40 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन दी गई है। इस बैंक के लिए सरोकार नाम का एक एनजीओ भी आगे आया है, जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे लोगों के घर तक मुफ्त ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहा है। इसके अलावा संस्था की तरफ से मरीजों और उनके परिवार को ऑक्सीजन के इस्तेमाल और उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी सिखाया जाता है, ताकि कम से कम ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाए। कोविड के इस महामारी के संकट में सभी सामाजिक संस्थाएं और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता अलग अलग प्रकार से मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सरोकार संस्था, जिसमें हमारे प्रदेश के मंत्री भाई राहुल कोठारी जी ने सरोकार संस्था के माध्यम से 40 ऑक्सीजन जनरेटर मशीनें, जो आज की बहुत ज़रूरत है, वो श्रीमान हमारे कलेक्टर महोदय अविनाश जी को आज यहाँ पर सौंपा है। और इस संस्था के माध्यम से उन्होंने ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की और लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। पारस धामा हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, जहां उनके साथ शाहनवाज शेख हैं जो लोगों तक फ्री ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। वहीं भोपाल से हमारे साथ मनोज शर्मा जुड़े हैं, उनके साथ राहुल कोठारी हैं, जिनकी संस्था भोपाल में कोरोना मरीजों के घर पर जाकर उन्हें ऑक्सीजन पहुंचा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत, जिसका कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो अब कॉग्निजेंस लिया है मनोज, इस पर लोग भी आगे आकर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पुरानी दिल्ली में कल हमने देखा कि जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है लेकिन उनको उनकी ज़रूरत नहीं है, वो भी आकर अब समाज में वापस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। लोग अब आपने जहां भोपाल में एक ऑक्सीजन बैंक हो रहा है, जहां पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन के साथ ऑक्सीजन का प्रयोग और प्रोडक्शन हो रहा है और उसको फिर मरीजों तक पहुँचाया जा रहा है। वाकई आनंद, इस समय मैं ऑक्सीजन बैंक के ऑफिस में, शिवाजी नगर भोपाल में ऑफिस है, और मैं आपको दिखाऊंगा दरअसल जो कहानी जो कहते थे, सुनते थे, और जो एक गाना बड़ा मशहूर हुआ करता था आनंद की, जीना तो है बस उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। इस वक्त में इस तरह के लोग उठ के सामने आ रहे हैं। ये सामने आपको जो दिख रहा है, ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं, और ऐसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ये सरोकार नाम की संस्था ने इकट्ठे किए हैं। और जब भी इनके पास, इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है आनंद, जिससे आपको अगर जैसे ही आप सूचना देते हो तो इनकी तरफ से कोशिश होती है कि आपको हम इमीडिएट रिलीफ, एक तुरंत अगर जो मदद दे सकते हैं वो मदद दे दें। हमारे साथ राहुल कोठारी संस्था के जो अध्यक्ष हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपको अभी तक कितने लोग ऐसे फ़ोन कर चुके हैं, कितने लोगों को आप उपलब्ध करा चुके हैं? देखिए, कल से ही हमने ये सेवा शुरू करने का प्रयास किया था, क्योंकि हम इस बात को महसूस कर रहे थे राजनीतिक में काम करने के हिसाब से कि लगातार लोगों में जो एक पैनिक आता है, ऑक्सीजन नहीं मिलने की जो गड़बड़ाहट होती है, उनकी जो घबराहट होती है, उसको देखते हुए यदि तुरंत में उनको आवश्यकता पूर्ति कर दी जाए तो कहीं ना कहीं उसके बाद 1-2 दिन तक वो उसमें रह के अस्पताल जा पाते हैं और अस्पताल में जाके उनको एक बड़ा रिलीफ मिलता है। हमारा कुल मिला के मानना है कि जो माइल्ड पॉजिटिव पेशेंट हैं, जिनकी SpO2 जो है अपने आप में 85 से ऊपर है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनका CT स्कोर जो है वो 6-7 के नीचे है, उनको इसमें तुरंत रिलीफ मिला है। ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने आए। कल से हमने लगभग 15 से 20 लोगों को इससे राहत पहुंचाने का प्रयास किया है। हमारा प्रयास यही है कि इससे हम तुरंत SOS उनको उपलब्ध कराएं। राहुल, इससे जो हम करते हैं तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कितनी ज़रूरत पूरी कर पाता है एक मरीज की? नहीं, देखा जाएगा कि लगातार जिसका भी अभी SpO2 जो है 85 के आसपास आता है, उसको ये 92-94 तक लेके जाता है, उससे तुरंत उसको राहत मिलती है। उसके बाद उसको हमारी जो टीम है वो वीडियो काउंसलिंग भी कर रही है, ताकि उसको उल्टा लेटाकर उसको कम से कम उस ऑक्सीजन की सहायता उतनी देर तक कर दी जाए जब तक उसको अस्पताल का एक बेड नहीं मिलता है। आगे जाके हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें जो 10 लीटर वाले हैं, जो और ज़्यादा ऑक्सीजन दे सकते हैं, उनको भी हम लोग साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इस समय मशीनों की भारी अनुपलब्धता है, फिर भी हमारा प्रयास जो था सार्थक हुआ है। लगभग 50 मशीनें हमारे पास आ चुकी हैं। 50 मशीन मिल चुकी हैं आपको? जी बिल्कुल। और उसके बाद भी हमारे अनेक संस्थाएं जो हैं हमसे अब संपर्क कर रही हैं कि वो भी जो है इस पूरे प्रकल्प से जुड़ना, जो जहां पर है जितनी हो सके मदद करे। काम करते हैं तो अच्छे काम में लोग जुड़ते हैं।